नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। ये जो लेफ्ट साइड में आप इमेज देख रहे हैं, ये हमारा नेशनल एम्बलम है और इसको इंग्लिश में द लायन कैपिटल भी कहते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि इस नेशनल एम्बलम के नीचे ये वर्ड जो कि सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये लिखा रहता है। तो इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं एक दोहे से शुरू करना चाहूँगा संत कबीरदास द्वारा। इसमें उन्होंने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। इसका मतलब है हमारे को इस दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि ग्रेन क्लीनिंग सूप, जो गांव में आपने देखा होगा कि जो धान वान वगैरह जो अलग अलग ग्रेन्स को क्लीन करने के लिए यूज में आता है, वैसे सूप होना चाहिए ताकि हम मीनिंगफुल चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकें और जो फ्रूटलेस चीज़ें हैं उनको हम अपने लाइफ से दूर रख सकें। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल एम्बलम का। यहाँ पे 3 लायन देख सकते होंगे आप। एक चौथा लायन इसके जस्ट ऑपोजिट रहता है, इसको बैक साइडेड लायन भी कहते हैं। और इसके ये एक बेस पे स्टैंड करता है जिसमें अलग अलग तरीके से 4 एनिमल्स टोटल बने रहते हैं, एक बफेलो, एक लायन और 2 एनिमल्स और भी रहते हैं। और ये जो पूरा है, ये बेसिकली अशोक जी के टाइम पे एक पिलर पे खड़ा रहता था। वो पिलर की भी काफ़ी हाइट हुआ करती थी और इसकी अलोन जो हाइट होती है वो अराउंड 2.15 मीटर्स यानी कि 7 फीट के लगभग इसकी हाइट होती है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि कोई भी एम्बलम जो होता है ना, ये एम्बलम एज अ वर्ड क्या है? एम्बलम बेसिकली कोई भी पिक्चर या फिर ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप या फिर आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में जाने तो द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये क्या था? एक स्कल्पचर था विच कंसिस्ट ऑफ 4 एशियाटिक लायंस, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि बैक टू बैक स्टैंड करते हैं। और ये जो असलियत में जहाँ पे है ना, ये जो सारनाथ में जहाँ रखा जाता है, ये अभी तो वहाँ नहीं है, ये म्यूजियम में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पर ये क्या है कि एक बेस पे स्टैंड करता है जो कि अबैकस आर्किटेक्चर का है। अबैकस यानी कि कुछ इस प्रकार का आर्किटेक्चर होता है। तो वहां पे ये हमेशा खड़ा रहता था पहले अशोक के समय में। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो बेस है ना, उसमें एक एलिफेंट, एक हॉर्स, एक बुल और एक लायन, ऐसा माना जाए। इसके अलग अलग बिलीव्स हैं कि इसका मीनिंग क्या है और मैं आपको मीनिंग आगे बताऊंगा भी। तो ये बेल शेप्ड लोटस के ऊपर स्टैंड करते हैं ये सारी चीजें जो है ना, मैंने आपको जो जो बताई हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। अ, आगे में हमारे पास देखते हैं क्या है हिस्ट्री जो है। हिस्ट्री की बात करें तो ये मैंने आपको बता रखा है कि अशोक पिलर जो है, इट वाज ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अशोक पिलर। तो अशोक पिलर जो है वहाँ पे ये रहता था और इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी है वो, और एम्परर अशोक की। और व्हील ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है, जो तो धर्म चक्र जो होता है ना, उससे ये जुड़ा हुआ है। और इसको अशोक कॉलम भी कहा जाता था। और क्योंकि ये अब वहाँ से हटा करके सारनाथ म्यूजियम में प्रिजर्व करके यूपी इंडिया में रखा गया है। और टोटल ऐसे 7 एनिमल स्कल्पचर्स वहाँ पाए जाते हैं। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑफिशियल एम्बलम के तौर पे 1950 में अडॉप्ट की गई थी। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि जो ये लायन कैपिटल है ना, ये धर्म चक्र के 32 स्पोक्स थे बेसिकली। देखिए, 2 तरीके के स्पोक्स की बात हो रही है यहाँ पे। धर्म चक्र में एक महाधर्म चक्र भी था जिसमें 32 स्पोक्स थे, और एक ऐसा चक्र था जिसमें 24 स्पोक्स थे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात छिड़ी कि ये जो अडॉप्ट करने के लिए एज ए नेशनल एम्बलम, तो मिस्टेकनली, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेकनली जो स्मॉलर धर्म चक्र है यानी कि 24 स्पोक्स वाला, उसको एज ए नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कर लिया गया। जबकि बात हुई थी 32 स्पोक्स वाले को रखने की बात, है ना? कमाल की बात ये। द मिस्टेक किसने पॉइंट आउट किया था? राधा कुमुंद मुखर्जी। इन्होंने, एक हिस्टोरियन थे, एक स्कॉलर थे और राज्यसभा के मेंबर भी थे। तो इसीलिए जब पूरी बात सब फाइनलाइज हो गया था, इसीलिए नेहरू ने उस समय डिसाइड किया कि हम 24 स्पोक वाले व्हील के साथ ही आ, इसको अडॉप्ट करेंगे। फिर इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग के तौर पे ये गिना जाता है कि जो बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एम्परर अशोक है उसके, या फिर ऐसा भी माना जाता है कि एम्परर अशोक के डिफरेंट डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस में जहाँ वो रूल करते थे वो भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जो व्हील्स हैं वो उसकी इनलाइटेंड रूल, यानी कि उसके जो बहुत बेहतरीन रूल उसने किया उसको सिंबलाइज करता है। और ये भी कई बार माना जाता है कि ये सिंबलाइज करता है जो 4 ऐसी थिंग्स को जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस की हों।
ये भी ये चीज़ ऐसा मान्यता है, मान्यता तो बहुत सारी रहती हैं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ऐसा पक्का नहीं पाया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट एक्ट क्या था? गवर्नमेंट एक्ट बेसिकली आया था यहाँ पे क्या था, वेन एवर द एम्बलम इज यूज बाई स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी, तो सत्यमेव जयते जो है वो लिखा जाएगा देवांगरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। और ये जो एक्ट था 2005 का, मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, ये एक एक्ट था जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने जगह पे ऐसे ऐसे रखाई जाएंगी और उसके नीचे ये रखा जाएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये आपको मेरे, क्योंकि आज बहुत दिन बाद वीडियो मिली थी, तो ये बेसिकली क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन ये सब तो होता रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।